जय गुरुदेव। अष्टांग योग को विधि पूर्वक कहने के बाद अब उसके साधन का फल कहते हैं कि आसनों से रोगों का और प्राणायाम से पापों का नाश होता है। प्रत्याहार से योगी मानसिक विकारों को त्यागता है और धारणा से मन धैर्य संपन्न होता है। ध्यान से अंतर में अद्भुत चैतन्य का प्रकाश होता है और समाधि से शुभ अशुभ कर्मों का त्याग होकर योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग शास्त्र में योग के प्रत्येक अंग साधन का फल कहा गया है। 12 घंटे का आसन हो तो 1 घंटा कुंभक प्राणायाम का फल होता है। 12 घंटे का कुंभक प्राणायाम हो तो 1 घंटे का प्रत्याहार का फल होता है। इसी प्रकार जो साधक 12 घंटे का प्रत्याहार कर सके उसको 1 घंटे की धारणा का फल होगा, और जो 12 घंटे धारणा कर सके उसको 1 घंटे के ध्यान का फल होगा। ऐसा योग विशारदों ने कहा है। 12 घंटे ध्यान कर सकने से 1 घंटे की समाधि का फल होता है, और उस समाधि में परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, और जिससे फलस्वरूप सभी प्रकार के क्रियाक्रम निवृत्त हो जाते हैं और जन्म मरण सदा के लिए छूट जाते हैं। शरीर में नाड़ियों और प्राणवायु का संस्थान। शरीर में मेंढ्र स्थान से ऊपर और नाभि के नीचे के स्थान में पक्षी के अंडे के आकार का एक कंद है, जिसमें से 72,000 नाड़ियाँ उत्पन्न हुई हैं। उनमें 72 को ही मुख्य माना है, और उन 72 में भी प्रधानतः प्राणवाहिनी 10 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी यह मुख्य कही गई हैं। शरीर के वाम भाग के नासारंध्र में ईड़ा नाड़ी है। दक्षिण भाग के नासापुट में पिंगला नाड़ी है, और दोनों के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी है। पूषा नाड़ी दक्षिण कर्ण अर्थात कान में, यशस्विनी वाम कान में, मुख में अलंबुसा नाड़ी कुहुलिंग देश में एवं गुदा स्थान में शंखिनी नाड़ी है। इस प्रकार क्रम से शरीर के 9 द्वारों का आश्रय कर 10 नाड़ियाँ अवस्थित हैं। इन 10 में भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 प्राण मार्ग में स्थित हैं और सर्वदा प्राण का वहन करती हैं। इन 10 नाड़ियों में यह 3 ही प्रधान हैं, और इन 3 में भी एक सुषुम्ना को ही सर्वोपरि कहा गया है। इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईड़ा का चंद्र, पिंगला का सूर्य एवं सुषुम्ना का देवता अग्नि है। प्राण के 10 नाम और स्थान। प्राण अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय यह 10 प्राणवायु हैं। प्राणवायु हृदय में स्थित है और अपान गुदा में, समान नाभि देश में है, उदान कंठ के मध्य में है, और व्यान सारे शरीर में व्याप्त है। इस प्रकार शरीर में 10 प्राणवायु हैं। इनमें प्रथम 5 को प्रधान माना है और शेष 5 को गौण कहा गया है। प्राण की क्रिया श्वास प्रश्वास है, और अपान की क्रिया मल मूत्र को निस्सरण करना है। समान वायु जठराग्नि का दीपन करता है, और उदान भोजन को कंठ से नीचे उतारता है।
व्यान वायु सारे शरीर का रस से पोषण करता है। नाग वायु से उद्गार आता है और कूर्म वायु से नेत्र का उन्मीलन होता है। कुकुर से क्षुधा होती है और देवदत्त से जम्भाई आती है। शरीर मृत हो जाने पर भी धनंजय उसको नहीं त्यागता। इस प्रकार से 10 वायु शरीर में स्थित रहकर अपने अपने कार्य सर्वदा किया करते हैं। पंचभूत के गुण और कर्म। भगवती उमा देवी ने श्री महेश्वर से पूछा कि हे देव, पिंड ब्रह्मांड का लक्षण कहिए। हे देव, पंचभूत क्या है और उनके 25 गुण कैसे हैं, कृपया कहिए। तब श्री महादेव ने कहा कि सुनो, क्षिति, अप, तेज, मरुत और व्योम, इनका नाम पंचभूत है। इनमें अस्थि, मांस, त्वचा, नख और लोम, यह 5 पृथ्वी के गुण हैं। शुक्र, शोणित, मज्जा, मल और मूत्र, यह 5 गुण जल के हैं जो ब्रह्म ज्ञान से जाने जाते हैं। निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, क्लांति और आलस्य, ये 5 गुण तेज के अर्थात अग्नि के हैं। धारण, चालन, क्षेपण, संकोच और प्रसारण, ये 5 गुण वायु के हैं। काम, क्रोध, मोह और लज्जा, ये 5 गुण आकाश के हैं जो ब्रह्म ज्ञान से जाने जाते हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, यह पंच भौतिक देह माता पिता के रज वीर्य से बनता है और आत्मा की सत्ता से संचालित होकर कार्य करता है। इसलिए नीचे पाताल से लेकर ऊपर स्वर्ग पर्यंत लोक में जितने शरीर हैं, उन सब में एक ही आत्मा है। ऐसा जानने को आत्म तत्व कहते हैं। मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है, उसका ज्ञान गुरु की कृपा से मिलता है, क्योंकि वही शक्ति नित्य मोक्ष देने वाली है। उसको जान लेने का नाम विद्या तत्व है। सहस्त्रार्थ में स्थित अमृत सागर के मध्य में सहस्त्रदल कमल है। उस कमल के मध्य में जो निवास करता है, उसको शिव तत्व कहते हैं। अपरा विद्या, षड अंग सहित चारों वेदों के ज्ञान का नाम अपरा विद्या है। परा विद्या, ऊर्ध्व आमनाय के महावाक्य जो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का प्रतिपादन करते हैं, उसको परा विद्या कहते हैं। महाविद्या, योग साधन का उद्देश्य या लक्ष्य एवं प्राप्य ब्रह्म वस्तु तत्व को प्राप्त करना परमा विद्या है। वेदांत कथित आत्म तत्व, विद्या तत्व, ब्रह्म तत्व और पूर्ण तत्व के जानने का नाम ज्ञान है। तंत्र कथित जीव तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व एवं गुरु तत्व जानने का नाम परम एवं चरम ज्ञान है। जीव तत्व, एकमात्र परम शिव ही जीव रूप हुआ है। उसका ठीक ठीक बोध अनुभव करना जीव तत्व कहलाता है। इसको समझने के लिए समाधिज प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रकृति तत्व, ब्रह्म की अनिर्वचनीय माया इच्छा शक्ति से यह यावतीय सृष्टि प्रपंच का प्रकाश हुआ है। इस सृष्टि के सहित उस शक्ति को समाधिज प्रज्ञा से वास्तविक रूप में जानने का नाम प्रकृति तत्व है। ब्रह्म तत्व, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार का उभयात्मक ज्ञान जो समाधि प्रज्ञा से होता है, वह ब्रह्म तत्व है। पूर्ण तत्व,
जीव, प्रकृति और ब्रह्म, इन तीनों का जो यथार्थ ज्ञान परमा समाधि में होता है वह पूर्ण तत्व है। शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति। इच्छा शक्ति मन की, क्रिया शक्ति प्राण की, ज्ञान शक्ति बुद्धि की, चित्त शक्ति पराबुद्धि की और आनंद शक्ति प्रकृति की है। इस प्रकार चेतन के आश्रय से प्रकृति देवी महामाया क्रीड़ा कर रही है। इन सब विषयों के ज्ञान का अनुभव समाधि द्वारा होता है। बिना समाधि के इनका ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता, ऐसा योग शास्त्र का कथन है। जय गुरुदेव।